पिछले दिनों में जो हमने जो परमेश्वर का वचन जो सीखा है वह हमने सीखा है नंबर 3 का तीसरी बात को सीखा था। आज हम इस समय हम सीखेंगे प्रभु के अनुग्रह के द्वारा नंबर 3 का चौथी बात को सीखेंगे। नंबर 3 का चौथी बात को हम सीखेंगे। चौथी बात में आता है इस महाक्लेश के समय काल में, इस महाक्लेश के समय काल में यीशु मसीह में विश्वास करने वाले लोगों को बचा लिया जाएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुने। जो नोट करने वाले नोट करें। इस महाक्लेश के समय काल में यीशु मसीह में विश्वास करने वाले लोगों को बचा लिया जाएगा। यीशु मसीह में विश्वास करने वाले लोगों को बचा लिया जाएगा। आइए इसमें वचन नोट करेंगे। डिट्रोनोमी चैप्टर 4 वर्स 30 to 31। डिट्रोनोमी चैप्टर 4 वर्स 30 to 31। व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय उसका 30 वचन से लेकर 31 वचन तक। व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय उसका 30 वचन से लेकर 31 वचन तक हम वचन को देखेंगे। आइए इस वचन को पढ़ें। अंत के दिनों में, देखो इधर परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। अंत के दिनों में, अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो, अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, तब तुम यहोवा अपने परमेश्वर की ओर फिरो और उसकी मानना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है। तेरा यहोवा परमेश्वर दयालु ईश्वर है। वह तुमको ना छोड़ेगा, वह तुमको ना छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा। और ना नष्ट करेगा। और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है, जो वाचा उसने तेरे पितरों के साथ वाचा जो बांधी है शपथ खाकर, उसको क्या करेगा? उसको नहीं भूलेगा। उसको नहीं भूलेगा, उसको पूरा करेगा। तो हम इधर देखते हैं, इधर परमेश्वर का वचन में क्या सिखाता है। अंत के दिनों में परमेश्वर यहोवा को, इधर परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है, एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करें, थोड़ा ध्यान से सुने सब जी। अंत के दिनों में, देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है। अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो, जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े जी, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, तब तुम यहोवा अपने परमेश्वर की ओर फिरो और उसकी मानना। किसकी मानना? अपने यहोवा परमेश्वर की मानना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है। तेरा यहोवा परमेश्वर दयालु ईश्वर है। वह तुमको ना छोड़ेगा, वह तुमको ना छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा जी। और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। देखो इधर साफ और स्पष्ट परमेश्वर का वचन में क्या सिखाता है।
अंत के दिनों में। तो इधर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन, परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना। उससे पहले परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? जब तुम संकट में पड़ो, जब तुम संकट में पड़ो, तो यहोवा जो हमारा परमेश्वर है वह दयालु ईश्वर है। जब हम उसको पुकारेंगे, उसकी ओर फिरेंगे, वो हमारे ऊपर क्या करेगा? दया करेगा, क्योंकि वह कौन है? दयालु ईश्वर है। तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है, तुमको ना तो छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा, तुमको ना छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा। जो सच्चे मन से प्रभु की ओर फिरते हैं, अपने पापों से मन फिराते हैं, सही से जो पश्चाताप करते हैं, जो संसार से अपना मुख मोड़ते हुए प्रभु की ओर जब फिरते हैं, अपने पापों से जब मन फिराते हुए प्रभु की ओर जब लौटते हैं, तो प्रभु उनके ऊपर दया करता है। तो फिर परमेश्वर का वचन बताता है, मैं उनको कभी भी नष्ट नहीं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है तुमको तो छोड़ेगा नहीं। वो क्या करेगा? हमको क्या करेगा? हमारी देखरेख करेगा, अच्छे से हमें संभालेगा, हमें संकट के दिनों में भी क्या करेगा? हमारी सुधि लेगा। तो इधर जो परमेश्वर का वचन बताता है, तुम उसकी ओर फिरो। जब हम उसकी ओर फिरेंगे सच्चे मन से, तो वह क्या करेगा? हमें संकट से बचा लेगा। यदि हम अपने पापों से मन नहीं फिराएंगे, अच्छे से पश्चाताप नहीं करेंगे, उसकी ओर सही से नहीं फिरेंगे, तो फिर जो अंत के दिनों में जो घटने जा रहा है, फिर हमें कोई भी बचा नहीं सकता। मगर हमारा जो दयालु ईश्वर है, जो सच्चे मन से उसकी ओर फिरता है, उसको वह बचाता है। तो जब उनको वह बचाता है, तो फिर परमेश्वर का वचन में क्या सिखाता है? यही सिखाता है कि जो सच्चे मन से उसकी ओर फिरते हैं। तो आइए इसके साथ साथ एक वचन और देखते हैं। आइए, होशे चैप्टर 5 वर्स 15। होशे चैप्टर 5 वर्स 15। होशे की किताब उसका 5 अध्याय उसका 15 वचन। होशे 5 का 15। जब तक वह अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी ना होंगे। देखो इधर साफ और स्पष्ट परमेश्वर का वचन बताता है, जब तक वह अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी ना होंगे। हमें किसके खोजी होना है? परमेश्वर के खोजी होना है। और अपने क्या करना है? पापों को मानना है, अपने अपने अपराधों को मानना है। तो इधर परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट बताता है, जिसको पढ़ो। जब तक वह अपने को अपराधी मानकर जी मेरे दर्शन के खोजी ना होंगे, मेरे दर्शन के खोजी ना होंगे, तब तक मैं अपने स्थान को ना लौटूंगा। जी। और जब वह संकट में पड़ेंगे
तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। जब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। जब हम जी लगाकर ढूंढने लगेंगे तो संकट के समय में वह क्या करेगा? हमारी सुधि लेगा। जब हम सच में संकट के समय में प्रभु को जब पुकारेंगे, सच्चे मन से उसकी ओर फिरेंगे, जब हम उसको ढूंढेंगे, तो परमेश्वर का वचन क्या बताता है? एक बार फिर से इसको रिपीट करें। जब तक वह अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी ना होंगे, जी, तब तक मैं अपने स्थान को ना लौटूंगा। और जब वह संकट में पड़ेंगे, जब वह संकट में पड़ेंगे, तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। तब जी लगाकर मुझे ढूंढ लगे। जब जी लगाकर उसको ढूंढेंगे तो हम उसको क्या करेंगे? पा भी लेंगे। तो वह क्या करेगा? हमें अपनी सामर्थ्य के द्वारा क्या करेगा? हमें उस विपत्ति से क्या करेगा? हमें छुड़ाएगा, जो अंत के दिनों में जो हमारे ऊपर जो आने वाला है। हर समय हमें क्या कर सकता है? हमें संभाल सकता है। तो वैसे भी जो अंत के समय में जो घटना जो घटने जा रहा है इस संसार के ऊपर, ये बहुत भयानक है। जो 7 साल का जो क्लेश है, 7 साल के क्लेश के दरमियान ही जो महाक्लेश है, ये बहुत भयानक समय आने वाला है इस पृथ्वी के ऊपर। क्योंकि ऐसा समय आएगा ना कभी इस जगत के आरंभ से अभी तक ऐसा समय आया है, ना कभी आएगा। वैसा समय आ रहा है इस पृथ्वी के ऊपर। तो जब हम प्रभु में बने रहेंगे, संकट के दिनों में उसको पुकारेंगे, तो वह क्या करेगा? हमारी सुधि लेगा, हमें क्या करेगा? बचाएगा। हमें क्या करेगा? उधर से छुड़ाएगा। आइए इसके साथ साथ एक वचन और देखते हैं, सब थोड़ा ध्यान से सुने। जब वे संकट में पड़ेंगे तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 9 to 17। रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 9 to 17। प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय उसका 9 वचन से लेकर 17 वचन तक। प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय उसका 9 वचन से लेकर 17 वचन तक, जिसको पढ़े। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए जी सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है, और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वह सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, परमेश्वर को दंडवत करते हुए कहा, आमीन आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति हो जी, हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगान युग बनी रहे, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे
स्वामी तू ही जानता है। हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। वह ये हैं, परमेश्वर का वचन बताता है वह जी। उसने मुझसे ये कहा, वह हैं, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर सफेद किए हैं। यीशु मसीह के लहू में, जो यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना करके बोला गया है, उसके लहू में धोकर क्या किए हैं? सफेद किए हैं। सफेद ये हैं। इसी कारण वह परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं जी, और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। उनके ऊपर अपना क्या करेगा? तंबू तानेगा। वह फिर भूखे और प्यासे ना होंगे, वह फिर भूखे और प्यासे ना होंगे, और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उसकी रखवाली करेगा। उनकी क्या करेगा? रखवाली करेगा। और उन्हें जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास ले जाया करेगा। जी, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। सब आंसू को क्या करेगा? पोंछ डालेगा। तो इधर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन। तो जो हमने इधर पढ़ा है परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर का वचन जो हमें बताता है कि ये वह हैं जो महाक्लेश से आए हैं। तो इधर हम देखते हैं ये वह हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। महाक्लेश के समय के दरमियान जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, उस समय प्रभु उनको क्या करेगा? उस महाक्लेश में से क्या करेगा? छुड़ाएगा। तो जब वह महाक्लेश में से उनको छुड़ाएगा, तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है किनको छुड़ाएगा? जो सच में यीशु मसीह के ऊपर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। क्योंकि महाक्लेश के समय के दरमियान बहुत से लोग उस समय भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे। अगर देखा जाए यहूदियों में से 1,44,000 हैं, 1,44,000, और भी कितने लोग जो उस समय महाक्लेश के दरमियान जब वह घटना घटेगा, उस समय काल में से प्रभु क्या करेगा? उनको छुड़ाएगा, उनको बचाएगा। जो समय जो इस पृथ्वी के ऊपर जो आने वाला है, जो महाक्लेश है। तो इधर हमने जो परमेश्वर का वचन पढ़ा है, जो एक बार फिर से इसको रिपीट करेंगे, इस वचन को। आइए वचन को रिपीट करेंगे। आइए 12 वचन से पढ़ना शुरू करें जी। 7 का 12, रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 12। आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका 12 वचन जी पढ़ो। आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगान युग बनी रहे। आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, मैंने
उससे कहा, हे स्वामी, हे स्वामी, तू ही जानता है। तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वह हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। मेमने के लहू में धोकर जो श्वेत किए हैं, उसका क्या कारण है? क्योंकि इन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्या किया? उधर से छुड़ाया है, बचाया है। उस महाक्लेश में से होकर ये लोग आ रहे हैं। इन लोगों ने यीशु मसीह के, जो यीशु मसीह को मेमना करके बोला गया है, उस मेमने के लहू में धोकर अपने वस्त्र को क्या किया है? श्वेत किया है। तो हम देखते हैं जो लोग उस समय यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, वह उद्धार पाएंगे, छुटकारा पाएंगे। उस समय महाक्लेश में से प्रभु उनको क्या करेगा? छुड़ाएगा। तो इसके साथ साथ एक वचन और देखते हैं, रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 6 to 7। रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 6 to 7। प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय, उसका 6 वचन से लेकर 7 वचन तक। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय, उसका 6 और 7 वचन। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनने के लिए सनातन सुसमाचार था। सनातन सुसमाचार था। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसके पास क्या था? सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, परमेश्वर से डरो, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। उसके न्याय का समय, न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो, जी, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। जो कुछ भी इस पृथ्वी के ऊपर है, जिसने सब कुछ क्या किया है? बनाया है, उसकी महिमा करो। तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर से डरो। एक स्वर्गदूत को उड़ते हुए देखा है। एक किसने देखा है? जो यूहन्ना, जो प्रभु का दास, जब वह आत्मा में आकर जब देख रहा है, तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है, तो मैंने एक स्वर्गदूत को देखा। इस वचन को फिर से एक बार रिपीट करें। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की, पृथ्वी में रहने वालों की हर एक जाति, जितने भी इस पृथ्वी के ऊपर रहने वाले लोग हैं, हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। लोगों को सुनाने के लिए। देखो परमेश्वर क्या कर रहा है। परमेश्वर आखिर में अपने स्वर्गदूत को भी भेज रहा है। ये क्यों भेज रहा है? उसका क्या कारण है? क्योंकि अगर देखा जाए
क्योंकि परमेश्वर जल्दबाजी में कुछ भी मनुष्य को सजा देने वाला नहीं है, मनुष्य का इंतजार करता है। तो इंतजार करते हुए आखिर में एक स्वर्गदूत को भी उसने भेजा है, क्योंकि सुसमाचार सुनाने वाले सब सेवक लोग, सब प्रभु के लोग उससे पहले क्या हो चुके हैं, इस पृथ्वी से उठ चुके हैं। अब इस पृथ्वी के ऊपर अगर देखा जाए सुसमाचार सुनाने वाले और कोई नहीं है, इसलिए परमेश्वर स्वर्ग से एक स्वर्गदूत को आखिर में भेज रहा है, उनको मौका दिया जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन तो इस पृथ्वी के ऊपर रहा नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है एक समय ऐसे आएगा कि ना तो रोटी के लिए ना तो पानी के लिए, बोलने का मतलब ना तो रोटी का काल होगा ना तो पानी का काल होगा। काल किसका होगा? परमेश्वर के वचन का काल पड़ने वाला है। ये कितना भयानक समय आएगा, वचन का काल पड़ने वाला है। लोग एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक क्या करेंगे, यहोवा परमेश्वर की वचन की क्या करेंगे, भाल करेंगे, खोज करेंगे, मगर वचन मिलने वाला नहीं है। फिर भी जो दयालु ईश्वर है, जो यहोवा परमेश्वर आखिर में किसको भेज रहा है? स्वर्गदूत को भेज रहा है। अगर किसने फिर भी स्वर्गदूत की भी ना सुनी, उसकी भी ना मानी, वो क्या बोलता है स्वर्गदूत? उसके पास है क्या? सनातन सुसमाचार। एक जाति के लिए नहीं, सब जाति के लोगों के लिए उसके पास क्या है? सनातन सुसमाचार है। कहीं ऐसा न हो कि लोग कहें कि परमेश्वर ने जल्दबाजी में हमें क्या कर दिया, दंड दे दिया। आज हमारे नौजवान देख लो, प्रभु की ओर फिरने के लिए उनका मन नहीं है। फिर उस समय उनके पास कोई बहाना नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर क्या कर रहा है? एक एक को मौका दे रहा है सुधरने के लिए। आखिर में उसने क्या कर दिया? जब वाणी का काल पड़ गया, जब परमेश्वर के वचन का जब काल पड़ गया, लोग एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक जा रहे हैं, वचन को ढूंढते हुए, यहोवा परमेश्वर की वचन की भाल करते हुए, रोटी के लिए नहीं, पानी के लिए नहीं, यहोवा परमेश्वर के वचन की भाल कर रहे हैं। मारे मारे लोग फिर रहे हैं। जैसे इस समय यूक्रेन में कितने लोग पहले जो विश्वास नहीं करते थे, अब जब लड़ाई उधर चल रहा है, यूक्रेन के लोग मर रहे हैं, अब वे क्या कर रहे हैं? अब वे यहोवा परमेश्वर की भाल करते हुए वचन के ऊपर मनन कर रहे हैं कि हमारे देश के लिए यहोवा परमेश्वर की ओर से उसका योजना क्या है। अब इस समय यूक्रेन में कितने लोग क्या कर रहे हैं? बाइबल को, जो परमेश्वर का जो जीवित वचन है, उसको पढ़ रहे हैं। कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं यूक्रेन में। पहले हो सकता कितने लोग ध्यान नहीं देते होंगे, अब जब लड़ाई चल रहा है तो रशिया के कारण, जो रशिया के साथ यूक्रेन का जब लड़ाई चल रहा है, तो इस समय जब रशिया के द्वारा यूक्रेन के लोग कितने मर रहे हैं, तो इन दिनों में यूक्रेन के लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के जीवित वचन में ढूंढकर, वचन को पढ़ते हुए परमेश्वर की योजना को अपने लिए जान रहे हैं कि इस यूक्रेन के लोगों के लिए
परमेश्वर का योजना क्या है। अब वे वचन को पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे ही एक समय आने वाला है, लोग यहोवा परमेश्वर के वचन की भाल के लिए इधर उधर मारे मारे भटकेंगे, इधर उधर जाएंगे, मगर वचन नहीं मिलेगा। कितना भी आप पैसा खर्च करोगे, एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक तुम जाओगे, मगर वचन मिलने वाला नहीं है। परमेश्वर का वचन जो इस पृथ्वी के ऊपर था, जब वचन सुनाने वाले उठ गए, उसके साथ साथ प्रभु का वचन भी इधर से उठ जाएगा। वचन का काल पड़ जाएगा। तब तुमको मालूम चलेगा कि परमेश्वर का वचन है क्या। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें बचा सकता है। परमेश्वर के वचन के अलावा हमें और कोई नहीं बचा सकता। आज कितने लोग वचन को तुच्छ जानते हैं, सेवकों को तुच्छ जानते हैं। उनके द्वारा जो प्रभु बोलता है, अपने आत्मा में होकर, अपने मन की हट में, अपने मन की कठोरता में चल रहे हैं। अपने पापों से मन फिराने का उनका मन नहीं है। इसका मतलब क्या है? वे पाप करके मजा उठा रहे हैं, मगर सोच लो, पाप का मजा थोड़ी देर का है। ये ज्यादा देर तक पाप का मजा आपको मिलने वाला नहीं है। ये पाप एक घोर जहर है जो आपकी जिंदगियों में घुल चुका है। आपका अंत बहुत बुरी तरह होने जा रहा है। वैसे भी मैंने पिछले दिनों में आपको बताया था, परमेश्वर का आत्मा स्पष्ट और साफ बताता है, इन दिनों में परमेश्वर नौजवानों को पकड़ने के लिए जा रहा है। जिसके कान हो वह सुन ले। नौजवानों के घमंड को प्रभु तोड़ डालेगा। कितना भी तुम अपने मन के हट में चलो, कितना भी अपने मन को कठोर करो, समय आ रहा है। जिसके कान हो वह सुन ले। परमेश्वर नौजवानों को पकड़ेगा। ऐसी उनको बीमारी लगेगा, कोई दुनिया की ताकत, कोई डॉक्टर उनको उनकी बीमारी से छुड़ा नहीं सकेगा। परमेश्वर नौजवानों को पकड़ने के लिए जा रहा है और बुरी तरह उनको मारेगा, क्योंकि उन्होंने अपने मन को कठोर कर लिया। परमेश्वर के वचन से उन्होंने अपने कानों को फेर लिया। उनका सुनने का मन नहीं है। अगर देखा जाए, एक समय है जब वचन का काल पड़ गया। परमेश्वर का वचन बताता है, आखिर में प्रभु फिर भी लोगों को मौका दे रहा है। अपने स्वर्गदूत को भेजकर लोगों को सुसमाचार बता रहे हैं। अपने स्वर्गदूत को भेजकर लोगों के ऊपर दया करते हुए लोगों को एक मौका और दे रहा है। अपना स्वर्गदूत भेजकर लोगों को सुसमाचार सुना रहा है। अगर उस समय भी उन्होंने प्रभु के वचन का इनकार कर दिया, आपको अपने पापों से मन नहीं फिराया, तो उनका अंत इतना भयानक होगा वह कभी सोच भी नहीं सकते। इसलिए तो महाक्लेश का समय क्या हो गया, शुरू हो गया। वह जो समय है कितना भयानक है, कितना खतरनाक है। इस जगत के आरंभ से अभी तक ना समय आया है, ना कभी वह समय आएगा। इतना भयानक समय होगा। जो समय में जो घटना जो घटेगा, कभी हम सोच भी नहीं सकते। कितनी भयानक भयानक घटना घटने जा रही है। आइए इस वचन को एक बार फिर से रिपीट करें।
Revelation chapter 14 verse 6 to 7. Revelation chapter 14 verse 6 to 7. प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय उसका 6 और 7 वचन। प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय उसका 6 और 7 वचन। जी। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति के लिए, जो इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, हर एक जाति के लिए और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था उस स्वर्गदूत के पास, सुनाने के लिए इस पृथ्वी के समस्त जाति के लोगों को बताने के लिए उसके पास क्या था? सनातन सुसमाचार था। जी। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो, जिसके कान हो वे सुन ले, परमेश्वर से डरो, जिसके कान हो वे सुन ले, परमेश्वर से डरो। कहीं ऐसा ना हो कि आपका अंत बहुत बुरी तरह हो, आपको कोई छुड़ाने वाला ना हो, आपको कोई बचाने वाला ना हो, क्योंकि आपका माँ बाप उस समय आपके पास नहीं होगा, पैसा आपका साथ नहीं देगा, आपके रिश्तेदार आपका साथ नहीं देंगे, डॉक्टर आपको बचा नहीं सकता, कोई दुनिया का ताकत आपको, जब प्रभु की ओर से आपके ऊपर जब सजा शुरू हो गया, कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि आपने अपने मनों को कठोर कर लिया, जिसका इंजाम बहुत बुरा। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है, जिसके कान हो वह सुन ले। इस समय परमेश्वर का आत्मा समस्त इस पृथ्वी के लोगों से क्या बात कर रहा है? परमेश्वर से डरो, परमेश्वर से डरो। जिस वचन को रिपीट करें। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। उसके न्याय का समय, जब परमेश्वर के न्याय का समय आ पहुंचा है, तो तब कौन खड़ा रह सकता है? तब कौन खड़ा रह सकता है? एक समय आ रहा है, लोग, हम देखते हैं इधर जो अलग अलग देशों ने अपने बचाव के लिए थर्ड वर्ल्ड वॉर से बंकर बना लिए हैं, अपना बचाव करने के लिए। हमें हमारा बंकर भी हमें बचा नहीं सकता। जैसे इस समय हम देखते हैं, जब रशिया ने जब हमला किया यूक्रेन के ऊपर, तो यूक्रेन का जो राजधानी है वह की है। उस की में जो यूक्रेन का जो राजधानी है, 4000 उधर उस यूक्रेन के देश के लोगों ने, जो यूक्रेन में 4000 बंकर हैं, जो की में, जो यूक्रेन का जो राजधानी है, उधर जाकर कितने लोग छुप गए। तो रशिया क्या कर रहा है? शहर के शहर सब तबाह करता जा रहा है। तो उस समय हमारा बंकर भी हमें बचा नहीं सकता। देश देश के लोगों सुन लो, परमेश्वर की आत्मा की वाणी को जरा तुम सुनो। आप कितना भी अपने आप को बचाने का कोशिश करोगे, आपके बंकर आपको बचा नहीं सकते।
क्योंकि परमेश्वर का न्याय का समय शुरू हो गया। क्योंकि परमेश्वर का समय जब आ रहा है तो आपको आपके बंकर बचा नहीं सकते, आपके देश के बंकर आपको बचा नहीं सकते। हम कहां छुपेंगे? थर्ड वर्ल्ड वार से तो हम बच सकते हैं, गोला बारी से तो हम बच सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं, मगर परमेश्वर के न्याय से कौन बच सकता है? उस समय लोग पहाड़ों और पहाड़ों की गुफाओं और चट्टानों में जाकर छुप गए। आने वाले समय में वो वचन हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे कैसे हमारा बंकर हमें बचाएगा। किधर भी मनुष्य छुप जाएगा, परमेश्वर ढूंढ कर उधर से उसको मारेगा। जो बंकर में जाकर छुप गए वह खुद बोल रहे हैं हमें उस परमेश्वर से जो सिंहासन पर विराजमान है उसके और मेमने के क्रोध से हमें कौन हमें बचा सकता है? वह बोल रहे हैं अब उनका देहारा, अब उनका समय आ पहुंचा है, अब कौन खड़ा रह सकता है? जो सिंहासन के ऊपर विराजमान है उस परमेश्वर के क्रोध से, उस मेमने के क्रोध से अब कौन बच सकता है? हमारे बंकर हमें बचा नहीं सकते। जिधर भी जाकर छुपना है छुप जाओ, समुद्र में छुपना है समुद्र में छुप जाओ, आसमान में छुपना आसमान में छुप जाओ, बंकरों में छुपना बंकरों में छुप जाओ। मगर जिसके कान हो वह सुन ले, परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर का क्रोध बंकर तक आपका पीछा करेगा, आसमान में चढ़ जाओगे उधर तक आपका पीछा करेगा, समुद्र में जाकर छुप जाओगे परमेश्वर उधर भी आपको नहीं छोड़ेगा, समुद्र को हिलाएगा। परमेश्वर का वचन बताता आसमान की ताकतें शक्तियां सब हिलाई जाएंगी, आसमान के सितारों को परमेश्वर नीचे पृथ्वी में गिराएगा। समुद्र में छुप जाओगे तो परमेश्वर समुद्र को हिलाएगा। आपका बंकर भी आपको बचा नहीं सकता। आइए एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करें, फिर प्रार्थना करें। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता परमेश्वर का न्याय का समय आ गया है। वह स्वर्गदूत क्या बोलता है जी? फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा जी, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, परमेश्वर से डरो। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए, समुद्र और सब जल के सोते बनाए। जी आइए इन वचनों के ऊपर मनन करें और प्रार्थना करें। हालेलुया।